रिफ्रैक्शन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड वीडियो है ये अपना। तो इसमें हमने कल क्या पढ़ा था रिफ्रैक्शन में? कल हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा रिव्यू दिखा देता हूँ पीछे का, रिकैप जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल मैंने कल आपको बताया था, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा था स्पीड इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड इन मीडियम 2, ऐसे लिख सकते हैं। और किसी जगह अगर ये लिखा हुआ है C/V तो आपने घबराना नहीं है। ये V1 V2 पहले मीडियम में, ये दूसरे मीडियम में। अब यहाँ पे एयर है, अगर फर्स्ट मीडियम अपना क्या है एयर, और सेकंड मीडियम कोई भी है, वाटर है, कोई भी मीडियम है, ग्लास है, तो उसके लिए एयर के लिए क्या यूज करता है? एयर के लिए C यूज करता है, स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा है। और एयर के लिए जो स्पीड होती है लाइट की, उसके लिए एक ये सिंबल यूज करते हैं C। जैसे आपने आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी होगी, E = mc², एनर्जी मास रिलेशन आइंस्टाइन का। तो यहाँ पे E एनर्जी है, मास m, और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्पीड ऑफ लाइट किसके लिए है भाई? ये एयर या वैक्यूम के लिए है, एयर या वैक्यूम। इससे आपको घबराना नहीं है, समझ लगा? जहाँ पे आपको दिख जाए μ = C/V तो आप समझ जाओ ये मीडियम जो है एयर है, फर्स्ट मीडियम। V1 लिखो, V2 लिखो, एक ही बात है, C/V लिखो, एक ही बात है। और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने स्नेल्स लॉ से देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin I/sin R, ठीक है। सो पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी? आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो यूनिट क्या होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए? बताइए, क्या यूनिट लिखूं मैं? मीटर पर सेकंड लिखूं या और कुछ लिखूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस। क्या भाई ये यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, समझ में? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इन मीडियम 1, वेलोसिटी इन मीडियम 2, देखो इसकी यूनिट भाई मीटर पर सेकंड, और यहाँ भी यूनिट क्या लिखोगे? मीटर पर सेकंड। तो यूनिट कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे साइन का जो आप एंगल लेते हो, साइन एंगल की यूनिट क्या है? एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन या फिर डिग्री। तो वो यूनिट एक दूसरे को क्या कर देती हैं? कैंसल। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यूनिटलेस है, समझ में ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अमाउंट ऑफ मेजरमेंट है, कितनी लाइट बैंड हुई है उसका मेजरमेंट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ में? इसके कई सारे डेफिनेशंस हैं। रेशियो ऑफ स्पीड इन मीडियम फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ साइन एंगल्स, ये डेफिनेशन है। और एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कितनी अमाउंट बेंड हुई है लाइट की, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ में ना? हाउ मच लाइट। तो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखते हैं? 1.5 या 1.33, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्या बोला जाता है? यूनिटलेस, ठीक है ना? जैसे मैग्निफिकेशन पढ़ा था हमने, मैग्निफिकेशन के भी कोई यूनिट नहीं होती, मैग्निफिकेशन भी यूनिटलेस है, सेम वैसी चीज़। एक और चीज़ हमने कल पढ़ी थी, 2 सेट्स ऑफ मीडियम के लिए, देखो a set of two medium, a set of two mediums, सिर्फ दो ही मीडियम्स हैं, ठीक है। इसके लिए कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? बहुत ज़्यादा काम आएगा अपने न्यूमेरिकल्स में, इंसिडेंट रे। ये इसके लिए क्या है? नॉर्मल, ठीक है। और ये इसका ओरिजिनल पाथ था, तो ये इधर बैंड होगी अगर डेंसर है तो, ये I, एंगल I, और ये एंगल R, ठीक है। ओरिजिनल पाथ ये था इसका। तो टुवार्ड्स नॉर्मल बैंड हुई, तो ये कौन सा मीडियम है? डेंसर।
सेकंड मीडियम और ये है फर्स्ट मीडियम रेयरर। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी? ए बी और ये पॉइंट है सी। सो कल हमने चीज़ देखी थी कि अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, ए से बी, बी से सी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये क्या होता है? अगर पूछ ले कि अगर उल्टा करो आप, सी से ए पे जा रही है लाइट, सी से बी और बी से ए वापस, अभी डेंसर से किधर जा रही है? रेयरर, तो किधर मुड़ेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, इसका दिया हुआ है, दूसरे का तो मैंने आपको रिलेशन बताया था, रेसिप्रोकल ऑफ म्यू 1 2 लिख सकते हैं इसको, ये कल समझाया था आपको। तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है, हमारे जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आती हैं तो उनमें सोल्व करने में आपको याद रहना चाहिए कल क्या बताया था। अब हम रिफ्रैक्शन करेंगे थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। यहाँ पे तो 2 ही मीडियम थे, अब 3 मीडियम मिलेंगे हम, ठीक है? या फिर उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड प्लेट। अगर 3 मीडियम लेते हैं तो क्या होगा? एयर ले लें, वाटर ले लें, फिर ग्लास ले लें, 3 मीडियम हो जाएंगे अपने पास। तो उस टाइम पे ये रिलेशन कैसा आएगा देखो एक बार। रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड प्लेट, जहाँ पे 2 से ज़्यादा मीडियम शामिल हो जाते हैं, एक प्लेट बना दी कंपाउंड प्लेट, ठीक है ना? बस इसका नाम है ये एक दूसरा, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड प्लेट, ठीक है? तो यहाँ पे 3 मीडियम्स होंगे अपने पास। यहाँ पे मीडियम 1 है, मीडियम 1 विच इज एयर। यहाँ पे मीडियम सेकंड आ गया है विच इज क्या ले लेंगे? वाटर, ठीक है? इतना है ये सेकंड मीडियम। और जो थर्ड मीडियम आ गया है वो क्या ले लिया हमने? ग्लास, ठीक है? आपको दिख रहा है ये रेयरर, ये उससे डेंस, ये उससे डेंस, ठीक है? तो यहाँ पे इंसिडेंट रे डालेंगे। पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इसके लिए, इस इंटरफेस के लिए। थोड़ा सा इधर ड्रॉ करता हूँ, ये इस इंटरफेस पे क्या ड्रॉ कर दिया मैंने? नॉर्मल, ठीक? अब ये डाली मैंने इंसिडेंट रे, ये एंगल आई, ठीक है? अब थोड़ा सा मीडियम क्या मिल गया इसको? डेंस, देख लो रे, थोड़ा सा मीडियम क्या है? डेंस। तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या था? ओरिजिनल पाथ तो ये था, ऐसे जा रही थी सीधी, लेकिन मीडियम डेंस होने के कारण किधर मुड़ेगी? टुवर्ड्स से नॉर्मल मुड़ गई और इधर आ गई। अब इस सेकंड इंटरफेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हटा देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो। अब ये इसका इंटरफेस का नॉर्मल है, सेकंड इंटरफेस का, ठीक है? अब जब ये ग्लास में एंटर करती है, देखो ये ग्लास है इतना, ठीक है ना? ये ग्लास है। अब जब ये ग्लास में एंटर करती है तो ग्लास डेंस है कि रेयर है? ग्लास तो और भी डेंस है। तो ये इधर जाने की बजाय जा रही थी इधर, एक्चुअल बात ये था, होना चाहिए था अगर ग्लास ना होता तो। लेकिन हम देखते हैं और रिफ्रैक्शन हुआ, ज़्यादा रिफ्रैक्शन हुआ और फिर किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स से नॉर्मल। ये नॉर्मल 1 है, ये नॉर्मल 2 है सेकंड इंटरफेस के लिए, ठीक है? और ये इंटरफेस थर्ड आ गया, वापस क्या आ गया है? मीडियम 1 दिख रहा है आपको, वापस क्या आ गया यहाँ पे? मीडियम 1, एयर आ गई, वही मीडियम आ गया सेम, ठीक है? अब ये मैंने ड्रॉ किया इसके लिए नॉर्मल, ठीक है? अभी आपको पता है ग्लास से किधर जाएगी? एयर, तो किधर मुड़ेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे है, नाम याद रखो, कौन सी रे है? इंसिडेंट। ये यहाँ पे क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन। इंटरफेस पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे, ये डायरेक्शन रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे भी क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन। तो ये भी रिफ्रैक्टेड रे है भाई, कभी आप सोचो और कुछ है, नहीं, ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है? रिफ्रैक्टेड रे। अब ये इधर निकल गई तो अब इसका नाम बदलेगा, सेम नाम नहीं रहेगा इसका। रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ पे भी, लेकिन ये बाहर निकल गई है सेम मीडियम में।
तो इसका नाम हमने रखा है इमरजेंट रे। इमरजेंट रे। वैसे इमरजेंट का मतलब उभरना भी हो सकता है, भाई उभरी है, सेम मीडियम से आई, उसी मीडियम में वापस चलेगी, उभर गई है, ये समझो आप। तो इमरजेंट रे का जो एंगल है नॉर्मल के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ई। और याद रखो एंगल आई और एंगल ई हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस ऑलवेज भी इक्वल, हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि सेम मीडियम में है, ये एयर में थी और ये वापस कहाँ पे निकल गई है, एयर में, इसलिए इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पे एंगल आई और यहाँ पे जो एंगल होगा क्या मानेंगे, आर। अब ये आपको पता है ये दो पैरेलल हैं, दो पैरेलल लाइन है ये नॉर्मल, और उनको एक लाइन ऐसे काटती है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। क्या बोलते हैं इसको, रुको, इसको क्या बोलते हैं, जब दो लाइन ऐसे काट रही हैं, दो लाइन पैरेलल हैं और एक लाइन ऐसे काटती है, तो ये ट्रांसवर्सल एंगल्स बोले जाते हैं, ठीक है ना, वेरी गुड, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल आपको पता चल गया सेम है, आर। तो ये यहाँ पे इस रे के लिए ध्यान से देखो, मैं नाम भी रख देता हूँ, ए पॉइंट और ये रहा अपना बी पॉइंट, और ये है सी और ये है डी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो अब जो BC रे है, BC रे ये इंसिडेंट है, और इसके लिए यहाँ पे ये एंगल आई और ये एंगल क्या हो जाएगा, आर। तो इसको आर ले नहीं सकते क्योंकि आर हम ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं, तो इस एंगल का जो नाम है वो क्या लेना पड़ेगा, आर डैश। आया कि नहीं समझ में, इस एंगल का नाम हम क्या लेंगे, ये आर डैश है। ये एंगल इंसिडेंस है इस रे के लिए, BC के लिए, तो ये आर अलग होगा ना, ये आई और ये आर अलग। अब ये देखो नॉर्मल, ये नॉर्मल है ये, ठीक है। अब नॉर्मल के साथ ये जो एंगल देखोगे आप, ये एंगल आर डैश और ये भी क्या होगा, आर डैश, ये भी क्या होगा, आर डैश, समझ में आएगा। अब ये एंगल आई है CD रे के लिए, CD रे के लिए ये आई और ये क्या हो गया, आर। आ गया ना समझ में, ठीक है ना। अब फॉर कैलकुलेशन करेंगे फॉर फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम। इफ रे AB, इफ रे ABC दिख रहा है आपको, ABC तक हमने कैलकुलेशन करनी है। ये रे यहाँ एंटर हो गई है, मुड़ गई है, ठीक है। गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to सेकंड, या फिर यू समझो मीडियम 1 और मीडियम 2 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर मीडियम 1 and 2। तो मैं इसको साफ कर दूँ अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो, समझाने के लिए लिखा है ऐसे लिख देते हैं, फॉर मीडियम फर्स्ट एंड सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कौन सा है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्या लिखो, साइन आई बाई साइन आर, दिख रहा है ये आई और ये आर। अब सेकंड और थर्ड मीडियम के लिए करेंगे, फॉर मीडियम सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, तो यहाँ पे किसने मोड़ा है, जब यहाँ से यहाँ जा रही थी तो किसने मोड़ दिया, ग्लास ने। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखूँ, वाटर, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। बताओ इसका क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। आया भी समझ में, ठीक है, वेरी गुड। अब फॉर मीडियम थर्ड एंड 1, थर्ड के बाद मीडियम वही आ गया यार, मीडियम 1। तो यहाँ इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, क्या लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब तो एयर ने मोड़ा है बाहर, जब ये निकल गई बाहर तो एयर ने मोड़ दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वेरी गुड। तो साइन आई बताइए, साइन आई आर डैश, साइन आई इसके लिए आर डैश है और आर क्या है, साइन ई, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड
और ये इक्वेशन थर्ड। मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट लेफ्ट वाली और राइट राइट साइड एक साइड, तो म्यू डब्ल्यू ए इंटू म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू ए जी इज इक्वल्स टू, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे सारे आपस में कट जाएंगे। कैसे? साइन आई अपॉन में साइन आर, सेकेंड वाला लिखेंगे साइन आर अपॉन में साइन आर डैश इनटू में साइन आर डैश अपॉन में साइन एंगल ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। देखो साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आर डैश से साइन आर डैश कैंसिल। एंगल आई और ई मैंने बताया था क्या होते हैं, इक्वल बताया था ना। हमेशा एंगल आई और एंगल ऑफ इमरजेंस, इंसिडेंस और इमरजेंस हमेशा इक्वल होंगे, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। और इज इक्वल्स टू क्या लिख दूँ, 1, तो इज इक्वल्स टू 1 लिख देता हूँ इसकी जगह। सीधा सीधा लिखता तो समझ में नहीं भी आता। अब इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ऊपर लिख रहा हूँ मैं इस चीज़ को, म्यू डब्ल्यू ए इंटू में म्यू जी डब्ल्यू इंटू में म्यू ए जी। अपना रिजल्ट क्या है, इज इक्वल्स टू क्या है, 1, ठीक है। अब बीच वाला देखो आप, ये बीच वाला देखो, ये इसमें से वाटर में से आ रही थी और किसने मोड़ा है, ग्लास ने। तो एक बार ये देखो, ये इधर ही रखो म्यू जी डब्ल्यू, और ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, 1 के नीचे डिवाइड में म्यू डब्ल्यू ए इंटू में क्या आ जाएगा, म्यू ए जी, ठीक है। तो म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 1 अपॉन में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और नीचे क्या है, म्यू ए जी, मल्टीप्लाई में क्या है, म्यू ए जी। तो ये आपको बताए, ये मैंने बताया, ये क्या होता है, 1 अपॉन में म्यू ए जी है, तो हम उसको क्या ले सकते हैं, म्यू जी ए। म्यू जी ए इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई, रेसिप्रोकल बोलो या 1 बाई म्यू ए जी, समझ में। तो इसको हटा करके म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और नीचे क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर एयर देखो दोनों कॉमन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि एयर में से आ रही थी, किसने मोड़ा है, ग्लास ने। किस में से आ रही थी, एयर में से, किसने मोड़ दिया, वाटर ने। तो यहाँ पे जब आप देखते हो ना, एयर के साथ किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से सुन लो, किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के साथ आप देखते हो, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपसे पूछा जाए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताइए, तो मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब क्या है, एयर के साथ, एयर में से आ रही है, वाटर उसको मोड़ रहा है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताइए, मतलब क्या है, जब ग्लास ने मोड़ा है, किस में से आ रही है, एयर में से, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं बोला जाएगा, एयर के साथ वाला ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी चीज़ का, वास्तविक जिसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई थी समझ में। तो मैं अगर सीधे सीधे बोलता ना, शुरू में मैं अगर सीधे सीधे बोल देता ऐसे कि अगर ऐसा है, तो आप इसको क्या ले सकते हो, म्यू 3 बाई म्यू 2। तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, ऐसा कैसे लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो म्यू 3 ऊपर और म्यू 2 नीचे, मतलब किसके साथ है, एयर के साथ, फर्स्ट मीडियम के साथ, समझना क्या। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, हमारे बहुत ज़्यादा काम में आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होते हैं। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन अगर आपको दे रहा हूँ,
तो अब कैसे सोल्व करोगे? अगर आपको याद है मैंने क्या बताया तो ही सोल्व कर पाओगे। समझ में ना? हमें इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो हम ग्लास और वाटर का निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो क्या है इसमें, इस वैल्यू में ऐसा क्या खास है, ये जो अपने पास रिजल्ट आया है इसमें ऐसा क्या खास है। मतलब अगर आपके पास देखो, अगर आपके पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के साथ है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के साथ है, तो आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो। किसका? ग्लास और वाटर का जोड़ा लिया आपने। किसका पेयर लिया है? ग्लास और वाटर का। यानी कि नीचे क्या था? ग्लास और ऊपर क्या है? पानी। तो वाटर में से यार एयर किसने मोड़ दिया? ग्लास में। तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो वहां पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप दोनों का सेपरेट याद है, दोनों का एयर के साथ, दोनों को डिवाइड कर दो, किसका आ जाएगा? ग्लास और वाटर का। देखो मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके ऊपर निकालना है तुमने। ओरली निकाल सकते हो तो ओरली, नहीं तो पेन कॉपी ले सकते हो। refractive index of water with respect to air is 4/3 and refractive index of glass with respect to air is refractive index of water with respect to air is 4/3 and refractive index of glass with respect to air is 3/2. Find refractive index of glass with respect to देखो एक बार देखो सारे, अगर न्यूमेरिकल दिया है आपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, गिवन चीजें उठा लो। क्या गिवन है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 4/3। और क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 3/2। क्या पूछ लिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताइए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यही तो पूछा है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था इसको लिखने का तरीका क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि किसके साथ है ये? एयर के साथ। समझ में आ रहा है? अब GA की वैल्यू क्या है? 3/2। नीचे क्या लिखना है? ये 4/3। ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ गया? 3/2। 3 पलट के ऊपर चला गया वो, ये क्या आ गया? 4। समझ में? वेरी गुड। 9/8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। अगर ऐसा पूछ ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो 8/9 आ गया ना समझ में? तो ये न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व करने हैं। अगर हमारे को रिलेशन का पता है कि रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करें तो ही निकाल सकते हैं। ऐसा समझ में? अब आगे करते हैं। अभी एक फिनोमेना हम देखते हैं। क्या देखते हैं? अगर एक वाटर टैंक है आपके पास या स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में हम क्या देखते हैं? जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो कुछ और होती है, अपीयरेंट डेप्थ कुछ और होती है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि जो उथला हुआ दिखता है, उसका जो बॉटम है वो ऊपर दिखता है। स्विमिंग पूल की जो एक्चुअल डेप्थ होती है कुछ और होती है, एक्चुअल डेप्थ ज़्यादा है और अपीयरेंट डेप्थ कम है, गहराई ज़्यादा है। अपीयरेंट डेप्थ मतलब जो दिखाई दे रही है, अपीयरेंट, ठीक है, जो दिखाई दे रही है अपने को, अपीयर हो रही है, वो अपीयरेंट डेप्थ कहलाती है। तो ठीक है, उसको देखते हैं हम, रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ।
देखो इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो एक बार 12th के सिलेबस में तो आपने पढ़ना ही है डेरिवेशन, लेकिन 10th में क्या है, सिर्फ उसका कोज पढ़ते हैं हम, कैसे क्या हो रहा है, कैसे हमारे को जो एक्चुअल डेप्थ है उससे कम नज़र आती है अपेरेंट डेप्थ। ये एक वाटर टैंक है, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। देखो यहाँ सरफेस तक वाटर भरा हुआ है, इसमें पानी है, वाटर टैंक है, ठीक है। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसकी क्या है, एक्चुअल डेप्थ है। ये इतनी जो है ये क्या बोलेंगे हम, रियल डेप्थ। ये इतनी क्या है, रियल डेप्थ। रियल डेप्थ डी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ मान लो, लेकिन दिखा रियल डेप्थ क्या मानी है, डी। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा, अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर देखेगा अपने को, ठीक है। अब इसकी अगर इमेज बननी है तो इमेज के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, रिफ्लेक्शन में बताया कि ऑब्जेक्ट से दो रेज आएंगी, तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऊपर की तरफ नॉर्मली निकल जाती है, सीधी की सीधी। आपको पता है नॉर्मली कोई रेज आ रही है तो सीधी की सीधी पार हो जाती है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो एक रे नॉर्मली ऑब्जेक्ट से ऐसे पार हो जाती है नॉर्मली ऊपर की तरफ, और ये सीधी निकल जाती है। थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ इसको। ये सीधी निकल गई आर पार, ठीक है, ये सीधी निकल गई, ठीक है। नॉर्मली जो जाएगी वो बिना मुड़े तोड़े सीधी पार होगी। अब एक जो किसी एंगल से जाएगी, ये किसी एंगल से जा रही है, ठीक है, देख लो इधर, ये किसी एंगल से जा रही है, इसके लिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने। अब आपको पता है ये इधर जा रही है, किधर जा रही है, डेंसर से रेयर, एयर है ऊपर, यहाँ पे वाटर है, तो ये किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, किधर मुड़ जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ती है। और हम आई से इसको देख रहे हैं, हमारी आई में ये रेज जाएंगी और हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। हमारी आई में ये रेज गई, इमेज बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों काटेंगी। हमें क्या लगता है कि ये रे ओ से नहीं आ रही है, ये रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से। ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे। ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा अपने, यहाँ पे, समझ में। ये पोजीशन क्या है, ए, ये पॉइंट ए, ये ओ, ये मान लेते हैं आई, ठीक है। अब आपको पता है इधर से उधर जा रही है, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल आई। इंसिडेंस एंगल देखो ध्यान से, इधर से उधर जा रही है, इधर से उधर, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना है समझ में। तो हमारे को लगेगा क्या, हमारे को लगेगा कि इसकी एक्चुअल डेप्थ इतनी है, लेकिन ये क्या है अपने पास, अपेरेंट डेप्थ। ध्यान से देखो, ए आई क्या है आपके पास, ए ओ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ, जिसको हमने डी मान लिया, और ए आई क्या है अपने पास है, ए आई, ए से आई, अपेरेंट डेप्थ। समझ में। अब हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे एक्चुअल में कैसे पता चलेगा, तो हम ट्रायंगल्स की हेल्प लेंगे। ये ट्रायंगल, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। एक ट्रायंगल हम क्या लेंगे, ए ओ बी, और एक ए आई बी, दो ट्रायंगल लेंगे। अभी आपको पता है ये दोनों, देखो ये दोनों क्या हैं, पैरेलल, और उनको एक लाइन ऐसे काट रही है, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल आर, तो ये एंगल भी क्या होगा भाई, आर होगा। ये एंगल आई, तो ये एंगल भी क्या होगा, आई। अल्टरनेटिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कौन से ट्रायंगल में चलेंगे हम, इन ट्रायंगल ए ओ बी।
इन ट्रायंगल AOB साइन आई है आपके पास में, एंगल कौन सा बनेगा, साइन आई। देखो साइन आई का फॉर्मूला बताइए, साइन थीटा क्या होता है। अगर ये थीटा है, ये एंगल है, तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है, BO, समझ में ना। हाँ, तो हम एक इक्वेशन इसको बना लेते हैं। दूसरी ट्रायंगल में चलिए, इन ट्रायंगल AIB साइन आर बताइए, साइन आर की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा वही चीज़ है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, वेरी गुड, परपेंडिकुलर में BI, ठीक है। हमें पता है साइन आई बाई साइन आर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी आपको पता है साइन आई बाई साइन आर करोगे, साइन आई बाई साइन आर, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, ध्यान से सोच के बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ से ये आई है आपका, ये आर है, तो किसने मोड़ा है, एयर ने मोड़ा है, किस में से आ रही थी, वाटर में से, तो ये ही देगा। लेकिन हम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे को किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, वाटर का, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये क्या लिखा जाएगा, साइन आर बाई साइन आई जी समझ में, बस इतना सा चेंज करना है हमारे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या लिखूँ मैं, साइन आर बाई साइन आई, साइन आई, ठीक है। साइन आर क्या है, AB अपॉन में BI, नीचे साइन आई क्या है, AB अपॉन में BO। तो ये चीज़ पलट जाएगी, ऊपर क्या चला जाएगा, BO, और नीचे क्या आ जाएगा, AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, AB से AB कैंसिल, और सिर्फ क्या बच गया, BO बाई BI। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक चीज़ देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया BO बाई BI, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, अगर ये एंगल बहुत ही छोटे हैं, ये एंगल बहुत छोटे हैं, तो BO किसके इक्वल है, AO के, और IB किसके इक्वल है, IA के। वो छोटे एंगल्स के लिए दोनों वैल्यूज, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ क्या रहेगी, इक्वल। बहुत बड़ा एंगल होता है ना, तब ये वैल्यू अलग हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग। ये लेंथ दोनों सेम होंगी फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। तो एक कंडीशन यहाँ पे मान लेते हैं, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल I एंड R, BO अप्रोक्स किसके है, AO के, एंड BI अप्रोक्स किसके है, AI के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखूं मैं, देखो इसको, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखूं मैं, BO की जगह क्या लिख देता हूँ, AO, और BI की जगह AI। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू, BO की जगह लिख दिया मैंने AI। अभी आपको दिख रहा है, मैंने AO को क्या माना था, AO रियल डेप्थ, AI क्या है अपना, AI अपीरेंट डेप्थ। आया समझ में। तो अपीरेंट डेप्थ को इधर ले जाओ, आपकी मर्जी, इसको इधर ले आओ तो इसको इधर ले जाओ। एक काम करो, रियल डेप्थ को क्या लिख सकते हैं, रियल डेप्थ
रियल डेप्थ को क्या लिख सकते हैं, रियल डेप्थ म्यू डब्ल्यू ए इंटू में अपेरेंट डेप्थ। क्या आया, रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू अपेरेंट डेप्थ के कब इक्वल होगी, जब उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा। सीधे सीधे क्या दिख रहा है, रियल डेप्थ ज्यादा है अपेरेंट डेप्थ से। आया समझ में, या फिर इसका उल्टा कर लो, अपेरेंट डेप्थ लेस देन रियल डेप्थ, एक ही तो बात है। आया समझ में, हाँ। इससे पता चला अपने को कि रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ इक्वल नहीं है। इक्वल कब होती है, जब उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है। रियल डेप्थ ज़्यादा है, अपेरेंट डेप्थ कम है। आया ना समझ में, हाँ। अब इसके साथ एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके साथ जुड़ी हुई है कि अपनी पोजीशन यहाँ से कितनी राइज होगी, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल शिफ्ट। कितनी पोजीशन में शिफ्ट हुआ है, कितनी राइज हुई है, ओ की जगह ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहे हैं, आई पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट और निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। उसके बाद एक न्यूमेरिकल दूंगा छोटा सा, ताकि आपको समझ में आए। या पहले न्यूमेरिकल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ताकि पता चले रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में क्या अंतर है। ठीक है, अब अपेरेंट डेप्थ निकालिए। जैसे अपेरेंट डेप्थ क्या लिख सकते हो, अपेरेंट डेप्थ जो दिखाई देती है वो क्या है, रियल डेप्थ अपॉन में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया ना समझ में। अब एक न्यूमेरिकल दिया जाता है, क्या दिया जाता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ये दिया जाता है कि भाई एक स्विमिंग पूल है, वो 20 मीटर गहरा है। कितना गहरा है, 20 मीटर। तो उसकी अपेरेंट डेप्थ बताइए, अपेरेंट डेप्थ बताइए। तो रियल डेप्थ कितनी देर की है, 20 मीटर। अपेरेंट डेप्थ हमारे को पता है फॉर्मूला, रियल डेप्थ बटे डिवाइड बाय क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 4/3। पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 20/4 इंटू में 3, यानी कि कितना आ गया, 15 मीटर। आए ना समझ में। अपेरेंट डेप्थ हमारे को कितनी दिखेगी, 15 मीटर। आया समझ में, क्लियर हुआ। छोटा सा न्यूमेरिकल था बस। ठीक है, अब मैं नॉर्मल शिफ्ट के ऊपर आ रहा हूँ। नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल शिफ्ट देखिए, एक सेकंड में बस। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ को आप क्या लिख सकते हो, अपेरेंट डेप्थ इसी फॉर्मूले से क्या लिख सकते हो, रियल डेप्थ, और नीचे क्या आ जाता है, आया समझ में। अब हमने क्या निकालना है, नॉर्मल शिफ्ट। क्या निकालना है इसमें, नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या है, ए आई निकालना है। क्या निकालना है, ए आई, नॉर्मल शिफ्ट। तो ए आई नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा बताइए, रियल डेप्थ माइनस में अपेरेंट डेप्थ। सॉरी, नॉर्मल शिफ्ट तो ओ आई होना चाहिए, है ना। नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, ओ आई। नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, ओ आई। रियल डेप्थ ये है, इसमें से अपेरेंट डेप्थ घटाओगे तो क्या मिलेगा, ओ आई ही मिलेगा। ठीक है, एक मिनट बस, यही मिलेगा ना, ओ आई। तो ओ आई अपना क्या है, ओ आई नॉर्मल शिफ्टिंग है, कितना राइज हुआ है, ये जो बॉटम है कितना राइज हुआ है। सो ओ आई क्या लिख सकता हूँ, रियल डेप्थ। भाई ऐसे कर लो, आप ऐसे करते हो तो ऐसे कर लो। अपेरेंट डेप्थ को क्या लिख सकते हो, अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ अपॉन में क्या लिख दोगे, म्यू डब्ल्यू। यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ को हटा के क्या लिख लो, क्या लिख सकते हो, रियल डेप्थ बाय म्यू डब्ल्यू। ठीक है, या फिर रियल डेप्थ एज इट इज लिख लो, ए ओ माइनस। ठीक है, अब ओ आई इज इक्वल टू ए ओ, कॉमन उठा लो इसमें से, 1 माइनस में ए आई बाई ए ओ। ये चीज़ आई समझ में। ए ओ कॉमन उठाया, इसके नीचे भी ए ओ से डिवाइड करना और इसके नीचे भी ए ओ से डिवाइड करना। कॉमन उठाने का मतलब ये होता है। तो 1 ए आई माइनस में ए ओ, ए आई ए ओ दिख रहा है आपको।
इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? देखो ए आई बाई ए, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? म्यू ए डब्ल्यू। सो ओ आई इज इक्वल टू ए ओ 1 माइनस क्या लिख सकता हूँ? लेकिन हम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो हम क्या लिखेंगे? नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल्स टू ए ओ 1 माइनस, हम किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इंटरेस्टेड हैं? वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो म्यू ए डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो? रेसिप्रोकल म्यू डब्ल्यू ए। ठीक है, तो ये आ गया आपका नॉर्मल शिफ्ट। कितना शिफ्ट हुआ है, कितना ये ऑब्जेक्ट जो है राइज हुआ है अपनी एक्चुअल पोजीशन से, इसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है ना। सो आगे के टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।